चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव पुनः आपको अपने रसायन गंगा चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में आईपीएसी नामकरण में एल्कीनो, एल्काइनो और एल्केनो के बारे में पढ़ा था। जहां तक हो सका था सारे एग्जाम्पल्स उन्हीं सारी विधियों में समाप्त हो गए थे, लेकिन हमने बताया था कि एल्केनो का भी नामकरण कुछ बाकी है, वो क्रियात्मक समूहों के साथ जोड़ करके। तो हम एक गुजारिश है शुरुआत में ही आपसे, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और साथ साथ लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इससे और भी अच्छे से प्रयास करते हैं कि आपको जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम उसी पर फिर से एक बार आते हैं कि एल्केनो के नामकरण को हमने पूरा किया और ये भी बताया था कि एल्केनो के नामकरण में जब क्रियात्मक समूह से उसे कनेक्ट करेंगे तो एक नए तरीके से नामकरण किया जाएगा। अच्छा, वो है क्या क्या? जैसे जब हम नामकरण करते हैं क्रियात्मक समूह का, जिसमें कोई एग्जाम्पल तो लिया नहीं गया था, केवल बताया गया था क्रियात्मक समूह आने वाले हैं। चलिए, वह समय आ गया है क्रियात्मक समूहों को पढ़ने का। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, अभी पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लासीफाइड करेंगे। क्लासीफाइड करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें हर प्रश्नों की प्रकृति पता चल जाती है। क्लासिफिकेशन से बस यही इतना लाभ होता है, तब आपको बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि हमको कहाँ से पढ़ना है और किस नियम का प्रयोग करना है। वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। जैसे देखे होंगे कुछ जगहों पर ऐसे दिया होता CH3 CH2OH। एक फार्मूला ये हो गया, अभी नाम नहीं बता रहे हैं, अभी केवल यह दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये पाया जाता है। इसमें एक क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है। और आगे चलें तो CH3 CH2 COOH, इसमें भी एक ही क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। आगे चलें CH3 CHOH CH2 SO3H, यहाँ पर आपको दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन का अंकन कैसे करेंगे, ये हो गया। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह, या यूँ कहें हम डबल बांड भी दिखाई देने लगते हैं। तब हम कैसे करेंगे? ये जैसे हो गया COOH, यहाँ पर देख रहे हैं एक क्रियात्मक समूह ये, एक क्रियात्मक समूह ये, यहाँ पर पास श्रृंखला पाया गया और ये यहाँ पर मल्टीपल बांड पाया गया, जिसे हम कहेंगे युग्मबंध। डबल बांड भी हो सकता है, ट्रिपल बांड भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर प्रतिस्थापी भी होता है, क्रियात्मक समूह भी होता है और उसके साथ साथ ये पार्श्व श्रृंखला जिसको बोलते हैं साइड चेन, ये भी उपस्थित होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, प्रतिस्थापियों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, क्रियात्मक समूहों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या भी 2 से अधिक हो जाती है। या युग्मबंध की बात करें, जिसको डबल बांड या ट्रिपल बांड कहते हैं, इनकी भी संख्या 2 से अधिक हो सकती है। इन सभी दशाओं में हम उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे? और ये मान के लिए कि आज का जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से क्रियात्मक समूहों का अंत करके ही छोड़ेगा। मतलब क्रियात्मक समूह के जितने भी टेक्निक पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। बस विधिवत वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रयास करिए कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा निचोड़ आपको अंत तक मिलेगा। पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे वीडियो को, उसमें हर कंटेंट आपको समझ में भी आता जाएगा और हम जोड़ करके पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट करके। तो यदि आप बीच में कहीं पर ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक करने से वो पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाती है, आधी अधूरी रह जाती है। सो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें और यही सलाह अपने उन मित्रों को भी दीजिए जिसको आपने शेयर किया है। फिलहाल हमने अपने वीडियो में इस बात की चर्चा शुरू में ही कर दिया कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। चलिए, अब हमने बताया
कि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं तो करेंगे क्या, सबसे पहले उसका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि कितने प्रकार के ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है इसका बनने का। देखिए, एक तो ये है कि एकल क्रियात्मक समूह वाले, यानी कि कार्बन की संख्या, कार्बन के चेन के साथ एकल क्रियात्मक समूह हो, एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। एक एक की हम चर्चा करें। एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। अच्छा, जब एकल क्रियात्मक समूह हो जाते हैं तो एक एग्जाम्पल के सारे आपको बताएं हम। जैसे दिया जाए CH3 CH2 COOH। इसमें देख रहे हैं केवल एक ही क्रियात्मक समूह है कि COOH। एक बात और जानिए, क्या होता है क्रियात्मक समूह। अगर हमने क्रियात्मक समूह नाम ले ही लिया तो ये जानना जरूरी है कि क्रियात्मक समूह होता क्या है। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है किसी हाइड्रोकार्बन में ऐसे समूह जो उसके विशेष गुण को रिप्रेजेंट करते हों। जैसे COOH, ये इसके कार्बोक्सिलिक नेचर होने के कारण ये पूरे कंपाउंड को कार्बोक्सिल फॉर्म में ले आता है। यानी कि ये COOH जो होता है क्रियात्मक समूह है, ये पूरे 3 कार्बनों के यौगिक को एक नई दिशा दे देता है, नई प्रॉपर्टी तय कर देता। नहीं तो हम, यदि यही इतना ना होता, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता, यानी कि उन कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस किया होता, हम इसको तब प्रोपेन कह देते, और प्रोपेन कह देते तो वो अलग प्रकार का कंपाउंड होता। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका जो कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। यानी कि ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप्स जो किसी हाइड्रोकार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी हमने लिखा कि एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, तो यहाँ पर ये क्रियात्मक समूहों की संख्या अभी मौके पर 1 है। तो थोड़ा इसका नामकरण करने से पूर्व हम नियम को जान लेते हैं। लिख दें फिर से। CH3 था, CH2 था, COOH, यही था। यहाँ पर 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 कार्बन में सबसे पहले कार्बन का अंकन किस सिरे से करेंगे। कार्बन का अंकन उसी सिरे से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह निकट होता है। यानी ये क्रियात्मक समूह जो देख रहे हैं, ये क्रियात्मक समूह को हमें कम से कम अंक देना है, यानी 1 अंक दे देंगे बस हो जाएगा। इधर से जाते ये 3 नंबर पर पड़ता। अच्छा, रही बात नाम लिखने की। नाम में ये जानिए, यदि क्रियात्मक समूह एक ही पाया जाता हो तो उस क्रियात्मक का हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स की चर्चा ये हमने पिछले वीडियो में कर दिया कि सफिक्स कब लगाते हैं और प्रीफिक्स कब लगाते हैं। फिलहाल जानिए कि COOH समूह के 2 नाम होते हैं। एक सफिक्स होता है, सफिक्स को हम X से और प्रीफिक्स को हम P से कर देते हैं जानने के लिए। सफिक्स जो इसका नाम होता है वो होता है ओइक एसिड। इसका जो सफिक्स नेम होता है वो होता है ओइक एसिड, और जो इसका प्रोफिक्स नाम होता है वो होता है कार्बोक्सी। इसका नाम होता है कार्बोक्सी। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब क्रियात्मक समूहों की संख्या 1 ही दिखाई दे तब हम उसका लगाते हैं सफिक्स फॉर्म, और इसका सफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है। अब आसान हो गया। 1 2 3, 3 के लिए होता प्रोप। प्रोप हो गया। प्रोप क्या कहें, इसको प्रोपेन कह सकते हैं। अब उसी ई को हटा देंगे, उसमें हम जोड़ देंगे ओइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। हमने बताया कि जो COOH समूह होता है उसका नाम ओइक एसिड होता है। होता तो 2 नाम है,
एक है ओइक एसिड और एक है कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह है, और जब एक ही क्रियात्मक समूह दिखाई देते हैं तब उसका अनुलग्न ही लगता है, यानी सफिक्स नेम उसका लगता है। तो सफिक्स उसका ओइक एसिड होता है, और 3 कार्बन चुकी हैं इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन में हम जोड़ देंगे ओइक एसिड, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी का कम से कम 2-3 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। देखिए इसे लिखने के 2 तरीके हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने इसलिए हम दोनों दिखा देते हैं। CH3 CH2 और ये कहीं कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिलता है CH3 CH2 CO और CH3। तो घबराने की बात नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या देखना है, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हर जगह कार्बन की जो वैलेंसी है वो बैलेंस है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, वही इसको यहाँ पर ओपन करके लिखा गया है और यहाँ पर इसको क्लोज फॉर्म में कर दिया गया है। समझने के लिए ये दिया गया है, और यदि समझ गए हैं तो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। तो कार्बन का अंकन हम उस तरह से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट पड़ता हो। पहले अंकन, सबसे बड़ी बात है नंबरिंग करना, सबसे बड़ी बात है नंबरिंग करना। जब आप नंबरिंग करना जान जाएंगे तो नामकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो नंबरिंग करने के लिए हमें पहचानना होगा कि क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो बिल्कुल क्रियात्मक समूह है। फिर बात उठती है कितने क्रियात्मक समूह हैं, और हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको क्या, सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, यानी जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित होता हो। यहाँ पर भी एक ही क्रियात्मक है और उसी का ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह एक ही है। कार्बन का अंकन, कार्बन का अंकन हम इस तरह कैसे करेंगे, 1 2 3 यहाँ मिलेगा 3 नंबर पर, और यहाँ पर मिलेगा ये 2 नंबर पर, 1 2 3 और 4। अगर 4 मिल गया तो ये तय हो गया कि ये ब्यूटेन होगा। लेकिन अब बात आती है, जो ये क्रियात्मक समूह दिया गया है जिसको आपने CO लिखा है, CO के भी 2 नाम होते होंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स नाम जो इसका होता है वो ओन होता है, ONE। और इसका जो प्रीफिक्स नाम होता है इसको ऑक्सो कहते हैं, या इसको हम कीटो भी कहते हैं। तो हमने अभी क्या बताया था कि यदि क्रियात्मक समूह की संख्या 1 हो तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट होता है, और एक ही क्रियात्मक समूह होने के कारण वही प्रायोरिटी में सबसे आगे होता है। तो जिसकी प्रायोरिटी अधिक होती है उसको न्यूनतम अंक दिया जाता है, और जिसको न्यूनतम अंक दिया जाता है उसके सफिक्स का प्रयोग करते हैं नाम लिखने में, उसके सफिक्स का। और यहाँ पर इसके नाम में ओन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्यूट पहले लिखेंगे क्योंकि ये 4 कार्बन है, ब्यूट, फिर एन में आता है ई, उसी ई को ना लिख करके उसमें हम जोड़ देंगे ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन चूँकि 2 नंबर पर है तो आप यहाँ पर कर दीजिए 2 ब्यूटेनोन, या ब्यूटेनोन 2, या एक तरीका और है, आप लिखिए क्या, ब्यूट फिर उसके बाद 2 उसके बाद ओन, ये भी अच्छा तरीका है। इसका प्रयोग करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे नामकरण करना, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, और 2 नंबर पर ओन है, हमने लगा दिया 2 और कर दिया ओन। मतलब बातें वही हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल चांसेस नहीं है कि आप भूल जाएंगे। ब्यूट होता 4 कार्बन के लिए और दिया गया ओन, बस कर देंगे वहाँ पर ओन हो जाएगा ब्यूटेनोन। चलिए और एक आध 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे भी करके हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH OH CH OH CH3।
देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा केवल चेंज किया, बाकी कुछ नहीं। संख्या हमने केवल 2 बढ़ा दिया है। क्रियात्मक समूह समान है ऐसा नहीं है। ये हमने लिखा है एकल क्रियात्मक समूह वाले। एकल का मतलब यह भी होता है कि क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार के हों। इसका मतलब ये भी ध्यान समझिएगा, क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार के हों, यानी एक ही टाइप के हों, 2 नहीं 10 हो जाएं रहेंगे लेकिन एक ही। जैसे OH यहाँ पर भी OH है, संख्या में केवल 2 हैं लेकिन प्रकृति में एक ही है। तो हमें यहाँ पर प्रकृति देखना है, किस प्रकृति के हैं, किस नेचर के हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पर OH है, यानी कि ये दोनों ही एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो कार्बन का अंकन उस तरह से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट पड़ता हो। तो क्रियात्मक समूह निकट तो इधर से ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। चलिए हम इसको 2 तरीके से इसका नामकरण करते हैं, जो सहज लगेगा आप वही करिएगा। पहले तो है ये 2 पर और 3 पर, 2 3। अच्छा एक बात और, इसके भी 2 नाम होंगे, एक होगा सफिक्स, एक होगा प्रीफिक्स। सफिक्स में इसका नाम आल होता है और प्रीफिक्स में इसका नाम हाइड्रॉक्सी होता है। अभी हम आपको क्रियात्मक समूहों की एक टेबल दे देंगे, उस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस प्रियॉरिटी में है, मतलब किसको न्यूनतम अंक देना उचित है और किसको अधिकतम अंक देना उचित है। हमने इसलिए नहीं बताया उसको क्योंकि अभी हम केवल मोनो फंक्शनल ग्रुप ही देख रहे हैं। जब क्रियात्मक समूहों की संख्या बढ़ेगी तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम कार्बन का अंकन कैसे करेंगे। हमने शुरू में बताया कि उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस क्लास में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम फर्स्ट क्लास में हैं, एकल क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जब हम 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह के बारे में देखेंगे तब हम आपको एक टेबल देंगे, उस टेबल में ये दिखाया जाएगा कौन सा क्रियात्मक समूह टॉप पर है और कौन सा क्रियात्मक समूह उससे नीचे है। तो जो ऊपर होगा उसकी बातें कुछ और होंगी, जो नीचे होगा उसकी बातें कुछ और होंगी। वो फिलहाल नेक्स्ट वाले टाइप में मिलेगा। अभी इस टाइप में केवल हम मोनो यानी कि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 नाम इसका है, एक है आल और एक है हाइड्रॉक्सी। तो आल के कंडीशन में देखा जाए तो दोनों ही आल है, ये भी आल है ये भी आल है। 1 2 3 4 5 अंकन हो ही गया है। ये पेंटेन होगा क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन होगा। हम लिख भी सकते हैं पेंटेन, पेंटेन हो गया। 2 3 डाई आल, 2 3 डाई आल, एक तरीका ये हो गया पेंटेन 2 3 डाई आल, ये भी सही है। और यदि इसको और आसान करें तो आप लिखेंगे पेंट, पेंट लिखेंगे, पेंट के बाद लिखेंगे 2 3 डाई आल। पेंट मतलब 5 कार्बन हो गया और 5 कार्बन के साथ 2 3 डाई आल, 2 और 3 नंबर पर आल समूह यानी हाइड्रॉक्सी समूह लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम पेंट 2 3 डाई आल हो जाएगा। चलिए अब ये एक प्रकार का जो था मोनो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंडों का नामकरण इसी प्रकार से हमें करना है। अब रही बात स्टेप नंबर 2 टच करने की। स्टेप नंबर 2 में वैसे हम इसे 3 ही स्टेप में ख़त्म करने वाले हैं। मात्र 3 स्टेप में आपका जो IUPAC है एल्केनों से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंडों को हम केवल 3 स्टेप में ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे स्टेप तो बहुत हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि इन तीनों स्टेपों में ही सब कुछ को समेट दिया जाए और प्रयास भी वही रहेगा कि सब कुछ को इन्हीं 3 स्टेप में समेट करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर रही बात एग्जाम्पल्स करवाने की, एग्जाम्पल्स हम करवा देंगे, सारे सस्पेंशन आपके दूर हो जाएंगे और जितने भी रूल्स बताए गए उन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हल करने के दौरान ये सारे रूल्स काम में आ देंगे। चलिए देखते हैं, जब क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक हो यानी कह सकते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप,
जब क्रियात्मक समूहों की अधिकता हो, यानी कि कह सकते हैं बहु क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जब क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक हो जाए, यानी एक से अधिक हो जाए, और एक से अधिक हो जाए उनकी प्रकृति भी अलग अलग हो। जैसे इसके पहले हमने देखा था एकल क्रियात्मक समूह वाले। अब एकल क्रियात्मक समूह वाले तो एक ही नहीं, कई दे दिए गए, लेकिन सबकी प्रकृति एक ही जैसी रही तो वो एकल ही कहलाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि क्रियात्मक समूहों की संख्या को एक से अधिक कर दिया जाए और सारे क्रियात्मक समूह जो अधिक वाले हों वो अलग अलग हों। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में दिया जाए CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 क्रियात्मक समूह, एक है OH, एक है C डबल बॉन्ड O और एक है COOH, यानी एक क्रियात्मक समूह, 2 क्रियात्मक समूह, 3 क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पर एक समस्या बनती है कि हम आखिरकार कार्बन का अंकन किस सिरे से करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि कार्बन का अंकन ही मेन है। जिसने कार्बन का अंकन करना सीख लिया वो समझ लीजिए IPSC नामकरण करना भी सीख गया। चलिए पहले एक रफली करते हैं हम। 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 5 ही कार्बन रहेंगे भी, लेकिन अब बात ये उठती है कि हम कार्बन का अंकन इस सिरे से करें या कार्बन का अंकन इस सिरे से करें। तो चलिए एक हम सारणी बना देते हैं और उस सारणी में हम 2-2 नाम दे देते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का 2-2 नाम। 2-2 नाम का मतलब एक सफिक्स होगा और एक प्रीफिक्स होगा। जब दोनों नामों की जानकारी आपको होगी तब आप नामकरण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है कि हम बनाएंगे ज़रूर क्रियात्मक समूहों की जो सारणी बनेगी, प्रायोरिटी सारणी, वरीयता क्रम बनेगा, वो तो बनेगा ही, लेकिन इस बात को अभी से ध्यान रखिए जो वरीयता क्रम में टॉप पर होगा। यानी कि हम नामकरण करने के लिए आए हैं, जो इसमें 3 क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों क्रियात्मक समूहों में जो क्रियात्मक समूह टॉप पर होगा, यानी कि पहले पड़ेगा तीनों में। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, उन बहुतों में जिसका नंबर कम होगा उसी के लिए हम अनुलग्न का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के लिए हम पूर्वलग्न का प्रयोग करेंगे। पूर्वलग्न कहें तो प्रीफिक्स और अनुलग्न कहें तो सफिक्स। चलिए एक सारणी है, उस सारणी पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसे मिटा करके थोड़ा सा जगह बन जाए और इसे हम मिटा करके फिर एग्जाम्पल्स को फिर से लिखेंगे हम, लेकिन वो सारणी हमेशा ध्यान में बनी रहे। वो सारणी है क्या, एक लिखेंगे यहाँ पर पहले ये फंक्शनल ग्रुप, हो गया, और दूसरी साइड में हम लिखेंगे प्रीफिक्स और इधर लिखेंगे सफिक्स। यानी ये क्रियात्मक समूह होगा, ये पूर्वलग्न होगा, ये उसका अनुलग्न होगा। अब एक क्रम से लिख देते हैं और यही क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे दिया गया COOH, ये पहला है COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी। और ये होता है ओइक एसिड। इसका जो अनुलग्न होगा इसमें हम प्रयोग करेंगे ओइक एसिड का। और फिर दूसरा होता है ये SO3H, जिसको हम बोलते हैं सल्फो। और इसका जो अनुलग्न होगा जिसको हम सफिक्स कहते हैं, इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड। फिर बात आती है तीसरे की। तीसरा है सिंगल बॉन्ड COOR। सिंगल बॉन्ड COOR, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक्सी कार्बोनाइल कहते हैं। कार्बोनिल करके इसको हम कार्बोनाइल कहेंगे। और इसमें इसका जो अनुलग्न होगा एल्कॉक्सी OH बोलते हैं। हाँ, इसका जो अनुलग्न होगा वो हम बोलेंगे एल्कॉक्सी OH। ये हो गया 3 यहाँ पर। उसके बाद चौथा नंबर अगर देखा जाए तो चौथा नंबर है COX। इसका जो कह सकते हैं प्रीफिक्स होगा वो हाइलो कार्बोनिल होगा। हाइलो कार्बोनिल, थोड़ा सा जगह कम है, हाइलो यहाँ लिख देते हैं हाइलो कार्बोनिल। ये हो गया इसका हाइलो कार्बोनिल। और इसका जो अनुलग्न होगा उसको हम बोलते हैं ऑयल हाइलाइड। ये इसी क्रम में होगा ऑयल हाइलाइड। ये हो गया। COOH सबसे ऊपर है, उसके नीचे है SO3H, उसके नीचे है COOR, उसके नीचे है COX यानी हाइलोकार्बोनिल। उसके बाद उसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ऑयल हाइलाइड। हम यहाँ पर लाइनिंग खींच दें ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। ये क्रम जा कर के बनता है इनका। ये हो गया। रही बात पांचवे की, पांचवा जो है उसको हम CN कहेंगे, सिंगल बॉन्ड CN। CN को साइनो बोलते हैं, साइनो। और इसका अनुलग्न जो होगा वो नाइट्राइल हो सकता है, इसका नाइट्राइल होगा। फिर आते हैं 6वें नंबर पर। 6वें नंबर पर होगा CHO। लाइनिंग हो जाए, ये होगा आपका CHO। CHO को फार्मिल कहते हैं, फार्मिल। और यहाँ पर अल, इस बात को ध्यान देना है, ये अल है AL, जिसको हम बोलते हैं अल, क्योंकि अभी आल भी आने वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है अल और आल में। अच्छा, लिखते इसे इस प्रकार से हैं, ये भी हम बता ही दें। जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक तरीका ये भी है लिखने का, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। और कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि C, नहीं सही, इसी प्रकार से लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं लिखने के लिए। C डबल बॉन्ड OH लिखना चाहते थे कुछ इस प्रकार से, H और ये एल्किल होगा ही, ये C डबल बॉन्ड O, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। बातें वही होती हैं, केवल एक हम इसको 120 डिग्री जैसा दिखा दिए हैं। लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हो सकता है इस प्रकार से, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिर ये 7वां है OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम हाइड्रॉक्सी कहते हैं, इसे हाइड्रॉक्सी कहेंगे और यहाँ पर आल कहेंगे। हमने कहा था AL है, ये OL है, लिख देते हैं ये आल होगा। जब भी IPSC नामकरण करेंगे तो इसके लिए हम आल का प्रयोग करेंगे, यदि योग क्रियात्मक समूह किसी के ऊपर पाया जाता है तो। और लास्ट में एक है 8वें नंबर पर NH2, जिसको हम एमिनो कहते हैं, एमिनो। और इसके अनुलग्न में हम बोलेंगे एमाइन।
तो इसी प्रकार से ये क्रियात्मक समूहों की एक सारणी है। एक बार हम फिर से पर नज़र डाल लेते हैं। एक साइड में हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा, प्रीफिक्स लिखा, सफिक्स लिखा, यानी क्रियात्मक समूह हो गया, ये पूर्वलग्न हो गया और ये अनुलग्न हो गया। COOH जहाँ होगा उसके लिए हम कार्बोक्सी का प्रयोग करेंगे और उसके अनुलग्न में हम ओइक एसिड लगाएंगे। ये क्रियात्मक समूहों में हम देखें तो ये जो टॉप पर होते हैं, जितने ऊपर हैं ये, उनकी प्रायोरिटी उतनी ही अच्छी है। जब बहुक्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड में हम जाएंगे तो जो सबसे ऊपर हैं उन्हीं को सबसे न्यूनतम अंक दिया जाता है, क्योंकि वो लाइन में सबसे पहले होते हैं। दूसरा है SO3H, जिसको हम सल्फो कहते हैं, और इसका जो अनुलग्न होता है वो सल्फोनिक एसिड होता है। COOR को एल्कॉक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं, और इसका जो क्या कहते हैं सफिक्स होगा एल्कॉक्सी OH होता है। COX, जहाँ पर X क्या है, X का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। X का मतलब हैलोजन परिवार, वर्ग संख्या 17, यानी कि आवर्त सारणी जब खोलेंगे तो 17वें खड़े कॉलम में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टीन, ये सारे तत्व जो होते हैं ये हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, जिनको हम प्रायः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X से डिनोट करते हैं। तो COX, इसी को हेलो मतलब हैलोजन, तो हेलो ये कार्बोनिल, इतना हिस्सा ये हेलो हो गया और CO का हिस्सा कार्बोनिल हो गया। प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनिल लिखेंगे, लेकिन सफिक्स में आयल हाइड्राइड लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है CN को साइनो का प्रयोग करते हैं और अनुलग्न में इसके लिए नाइट्राइल का प्रयोग करते हैं। CHO, जिसको हम फार्मिल कहेंगे प्रीफिक्स में, और सफिक्स में इसका नाम हो जाएगा AL, अंत में जोड़ देंगे। यहाँ पर OH है तो सफिक्स में तो आल लिखेंगे, लेकिन प्रीफिक्स में हाइड्रॉक्सी का प्रयोग करेंगे। हाइड्रॉक्सी मतलब यह एल्कोहलिक नेचर का होता है, यानी एल्कोहल है ही, नेचर की बात ही छोड़िए, एल्कोहल है ही। जहाँ ये लग जाते हैं, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में यदि OH आ जाता है तो उसमें ये समझ जाइए कि एल्कोहलिक नेचर आ ही जाता है। ये है अगला NH2 का मतलब एमिनो, और उसका जो अनुलग्न नाम होता है वो होता है एमीन। अब रही बात इनका प्रयोग कहाँ करना है, हमने अभी बताया कि जो मल्टीपल यानी कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोकार्बनों का हमें नामकरण करना होता है, तो इसमें हो सकता है 3-4 क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड दिए जाएं। तो समस्या हमें बनती है कि कार्बन का अंकन हम किस सिरे से करें। तो जरूरी ये होता है कि हमें ये जो क्रम है वो याद होना। जैसे सपोज करिए कि किसी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन में CN भी दिया गया हो और OH भी दिया गया हो, CN भी दिया गया हो, OH भी दिया गया हो, दोनों समान दूरी पर हो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड भी, दोनों साइड से ये समान दूरी पर हो, तो प्रश्न ये उठता है हम कार्बन का अंकन किस सिरे से करें, राइट साइड से करें कि लेफ्ट साइड से करें। तो आपको ये देखना होगा इन दोनों क्रियात्मक समूहों में कौन सा क्रियात्मक समूह टॉप पर है। तो OH से टॉप पर आपका कार्बन है। कार्बन ऐसे ही तैयार कर लीजिए कि तरीका तो कोई है नहीं, लेकिन अपने मन से कोई तरीका बनाइए। जैसे कार्बन का नंबर होता 6, ऑक्सीजन का नंबर होता 8, ऐसा कर सकते हैं। कार्बन का नंबर होता 6 और CN में पहला अक्षर कार्बन होता है, तो कार्बन का नंबर 6 है, इसलिए वह पहले पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8 है, इसलिए वह जो है बाद में पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि CHO और OH दे दिया जाए तो भी वही जानिएगा कि पहले 6 आएगा उसके बाद 8 आएगा। लेकिन समस्या इस बात की है, यदि हम इसी तरह से याद करेंगे एक नई समस्या क्रिएट होगी। ये ऑक्सीजन यहाँ 8 हैं, मान लीजिए ये दोनों दे दिए जाएं, OH और NH2 दे दिए जाएं, तो यहाँ पर N का तो 7 हो गया, वो मामला ही उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसका कोई कोड तो है नहीं, आप अपने हिसाब से जैसे भी तैयार कर पाएँ
तैयार करना पड़ेगा। इसका ये जो NH2 वाली बात करें तो OH से नीचे होता है। यदि दोनों ये समूह किसी हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं तो हम हाइड्रॉक्सी समूह को वरीयता देंगे और वरीयता दे करके हम आल का प्रयोग कर देंगे और इसके लिए एमिनो का प्रयोग करेंगे, ना कि एमाइन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है कि जो क्रियात्मक समूह टॉप पर होगा किसी अन्य से, उसको हम न्यूनतम अंक देंगे और न्यूनतम अंक देने के बाद उसमें अनुलग्न लगाएंगे। बाकी जितने भी इसमें समूह दिए गए होंगे, जितने भी क्रियात्मक समूह दिए गए होंगे, उसमें सब में हम केवल और केवल पूर्वलग्न का ही प्रयोग करेंगे और केवल एक ही अनुलग्न लगाना है। ऐसा नहीं कि 3 क्रियात्मक समूह दे दिए गए हैं, किसी एक का पूर्वलग्न लगा दीजिए और सब टॉप पर हैं, सबको एकदम टॉप में रख करके सबको हम अनुलग्न लगा, ऐसा गलत करना है। हमने कहा केवल और केवल किसी एक का अनुलग्न लगेगा, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सबके लिए पूर्व लग्न ही लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और उसी का अनुलग्न लगेगा जो टॉप पर होगा। चलिए अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद एक टाइप और बचता है, आज हम उसको भी समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, वो मिटाने वाला, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं जिनके सहारे अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे दिया जाए CH3 CH OH CH OH COOH, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह 2 दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे 3 दिखाई दे रहे हैं और हम कहेंगे 2 दिखाई दे रहे हैं। 2 क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, दोनों का नेचर एक ही है, इसका नेचर कुछ अलग है। यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी हमने सारणी बनवाई थी, सारणी में बताया था कि COOH जो होता है वो टॉप पर है। कहीं पर भी आप किसी भी क्रियात्मक समूहों के क्रम में देखेंगे तो यदि COOH होता है तो बिल्कुल आंखें बंद करके कार्बन का अंकन उसी सिरे से करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम में ये सबसे ऊपर था। इसको देंगे हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब ये जो मूल अक्षर है, यानी कह सकते हैं कुल मूल कार्बन की संख्या है, वो है 4। रूटवर्ड में 4 है, लेकिन जो प्राथमिक अनुलग्न इसका होता है वो है इसके लिए ब्यूटेन, और ब्यूटेन में हम जोड़ेंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, ब्यूटेनोइक एसिड तो इतने का हो गया, लेकिन जो ये दोनों बचे हुए इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा 2 3, 2 बार है तो डाई, और हमने कहा था इनका पूर्वलग्न लगेगा तो डाई हाइड्रॉक्सी के बाद ब्यूटेनोइक एसिड, चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए वो माना जाए, क्योंकि 1 नंबर पर ये दिया गया था। तो यहाँ पर ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड थे, यानी कि COOH भी है और OH भी है। ऐसी दशा में हम COOH को वरीयता देते हैं और इसी को हम सबसे कम अंक दे करके इसके अनुलग्न का प्रयोग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये है, यहाँ पर CH3CH यहाँ पर लगा देते हैं CHO और यहाँ लगा देते हैं CH2OH। ये देखिए
यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। यदि किन्हीं परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में ये एग्जाम मतलब IUPAC देते हैं तो उसकी दृष्टि से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक मिस्टेक आप बहुत जल्दी करेंगे, जैसे हम करके दिखा देते हैं। ये CHO और OH, इसमें दो क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि दो क्रियात्मक समूह तो हैं, लेकिन किस क्रियात्मक समूह को हम वरीयता देंगे। तो सारणी में बताया गया कि ये CHO जो है OH से कहीं कहीं ऊपर होता है जरूर, तो जो ऊपर है उसी को हम वरीयता देंगे, नहीं उसको न्यूनतम अंक हमें प्रदान करना है। तो हम करेंगे क्या, 1 2 3 कर देंगे, 2 नंबर पर CHO मिल जाएगा, यही करेंगे। सबसे बड़ी गलती है ये, इसलिए हमने कहा ये बोर्ड के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप गलती करेंगे, यही करेंगे 1 2 3। कार्बन तो 3 ही है, लेकिन तरीका हमारा गलत है। फिर से देखिए, 1 2 3 हमने कहा था कि सबसे कम अंक देना, तो आपने दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पर तो लगा ही दिया, 1 नंबर इसे तो नहीं दिया ना, 1 2 तब भी 2 नंबर, लेकिन एक गलत तरीका है। ऐसे भी किया जा सकता है कि, सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी क्रियात्मक समूह में पहले से ही कार्बन उपस्थित हो। हमने क्या कहा, यदि किसी क्रियात्मक समूह में पहले से ही कार्बन उपस्थित हो। यहाँ देख रहे हैं इस क्रियात्मक समूह में पहले से भी क्रियात्मक समूह उपस्थित है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये उपस्थिति के साथ साथ वह क्रियात्मक समूह वरीयता वाला हो। कैसा हो, यानी कि कार्बन उपस्थित भी हो और वह क्रियात्मक समूह वरीयता वाला भी हो। इन दोनों बातों ध्यान सुनिएगा। यदि पहली बात, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, और दूसरी बात कि वह कार्बन वाला क्रियात्मक समूह वरीयतादार भी हो अपने कंपाउंड में, तो कार्बन का अंकन उसी सिरे से किया जाता है, उसी क्रियात्मक समूह से ही कार्बन करेंगे। जैसे 1 2 और ये 3, ये सही क्रम होता है, क्योंकि हम जान रहे थे गलती वहाँ पर होगी। अब यहाँ पर 2 नंबर पर मेथिल मिल गया। अब बात ये आ गई, इसमें तो एक नया मोड़ आ गया। अब तक तो प्रतिस्थापी नहीं आया था, प्रतिस्थापी कहाँ से कूद के चला आया। कोई बात नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पर अच्छे से अच्छे कंपाउंड, अच्छे से अच्छे समूह कूदते रहते हैं, क्योंकि बड़े ही क्रियात्मक समूह, नाम ही क्रियात्मक समूह है, तो उनकी एक्टिविटी रहेगी ही। अच्छा, ये देखिए, यदि कहीं हम बता ही दें, यदि कहीं एल्किल समूह, यदि कहीं फंक्शनल ग्रुप, यदि कहीं कह सकते हैं साइड चेन, पार श्रृंखला, यदि कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि कहीं पर भी ये सब दिखाई पड़े, तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को ही ध्यान में रखेंगे। तो अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, लड़ाई इन्हीं दोनों में है। हमारे एल्किल, एल्काइल, प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। हमें तो पहले क्रियात्मक समूह की वरीयता तय करनी है। वरीयता तय हो गई, वरीयतादार यही है, तो 1 2 3 के रास्ते हम कर दिए। अभी एक टाइप और बचता, हमने कहा था 3 टाइपों में हम इसे ख़त्म करेंगे, तो 2 टाइप हो ही रहा, एक टाइप और बचा, हुए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर पर मेथिल है और 3 नंबर पर हाइड्रॉक्सी है। तो M मेथिल का मतलब M, हाइड्रॉक्सी का मतलब H। अल्फ़ाबेट में ये M 13वें स्थान पर आता है और H यह 8वें स्थान पर आता है। तो हमें 8वें को पहले करना है, यानी कि हाइड्रॉक्सी पहले लिखना है। आप लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल और ये प्रोपेनल होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनल।
NaL, इसका नाम होगा प्रोपेनल। यदि स्पष्ट ना हो तो हम नीचे लिख देते हैं प्रोपेनल। इस प्रकार से इसका हम IUPAC नामकरण करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि कुछ यदि कोई समस्या हो तो वो भी दूर हो जाए। बाकी आप कमेंट में ज़रूर करेंगे कि हमें कहाँ तक समझ में आया है, अच्छा समझ में आया है, या कोई सस्पेंशन में से हमने प्रयास किया है कि आपके लिए कोई भी समस्या इसमें बनी न रहे। हमने भरसक प्रयास किया है। फिर भी यदि कहीं पर आपको ये लगे कि हमें यहाँ और समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इस बात को लेकर के हम आपके कमेंट को देखेंगे और यदि आवश्यकता समझेंगे कि आपका कमेंट वाजिब है तो एक वीडियो हम इस पर और बना देंगे। वो वीडियो ऐसे नहीं होगा, वो वीडियो लाइव होगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान यदि लाइव कर दिया जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ये पता चलेगा कि समस्याएं पैदा हो कहाँ रही हैं। नहीं तो आप लाइक और शेयर करके शांत हो जाएंगे तो वो अच्छा काम नहीं, केवल इतना से काम नहीं बनने वाला। आप कमेंट भी करिए। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो ऐसे दशा में कमेंट करेंगे, और यदि कहीं दिक्कत ही नहीं है तो आप कमेंट करेंगे यहाँ कि अच्छा रहा, समझ में आया, तो और अच्छी बात होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप को पढ़ा करके आज ही IUPAC को क्लोज किया जाता है। फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको परीक्षा के दौरान भी IUPAC से एक बार फिर से मैराथन क्लास में, जब हम मैराथन लेंगे बोर्ड प्रिपरेशन में, तो आपको बताया जाएगा। और यदि आप कमेंट किए रहेंगे कि अभी इस हमें IUPAC में समस्या है, तो बीच में भी उसको एक वीडियो में आपकी समस्याओं को लाइव उपस्थित होकर के हम दूर करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद जो है Cu CH3 यहाँ पर OH दे दिया गया। यहाँ भी आपको दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। एक क्रियात्मक समूह है CO का और दूसरा क्रियात्मक समूह है OH का। तो दो क्रियात्मक समूह आपके सामने रखे गए हैं, CO का और क्रियात्मक समूह है OH का। तो यहाँ पर देखिए कुल कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4, कुल कार्बन 4 ही बने हैं। लेकिन अब ये देखना है कौन सा क्रियात्मक समूह ऊपर है और कौन सा क्रियात्मक समूह नीचे है। एक समस्या, एक छोटी सी समस्या, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो ये है कि क्रियात्मक समूह के क्रम में ये टॉप पर है और ये उसके बॉटम पर है। तो इसी का अनुलग्न लगेगा और इसका पूर्व लग्न लगेगा, यानी ये अनुलग्न में ओन आ जाएगा और ये इसके पूर्व लग्न में हाइड्रॉक्सी आ जाएगा। बात आती है इसके कार्बन के अंकन की, तो आप करेंगे 1 2 3 और 4। हमने एक बात बताया था, उसी को दोहरा दें, इसलिए इस एग्जाम्पल को लिए हैं ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हमने कहा था कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो और वह कार्बन वाला क्रियात्मक समूह वरीयतादार भी है तो कार्बन का अंकन वहीं से शुरुआत कर देते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में तो ये तरीका गलत हो गया, हमें शुरुआत यहाँ से करना था। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, सारा मामला वहीं नहीं हल हो जाता है। यदि हम उसी बात को लेकर के चलें तो कार्बन की श्रृंखला भी तो छोटी मिलेगी। दोनों बातों को ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि इसे हम 1 देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हमें कुल कितने कार्बन मिलेंगे? 3। और यदि यहाँ से करते तो हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 4। हमें दोनों बातों को ध्यान देना है कि हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला भी मिले और हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसे दशाओं में हमने जो पहले बताया उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल ही वैसा था कि हमें ऐसा करने से कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल जाती थी। लेकिन यहाँ करेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला नहीं मिलेगी। इसलिए उस नियम पर मत जाइए आप लोग, क्योंकि वो नियम उस विशेष एग्जाम्पल के लिए था
और वो हल करने योग्य भी था और कार्बन की संख्या वहाँ पर ज़्यादा भी थी, इसलिए वहाँ पर चलाव हो गया। लेकिन यहाँ से करते हैं 1 2 3 और 4, ये हो गया 4 कार्बन, ब्यूटेन हो गया। 3 हाइड्रॉक्सी, 3 पर ये हाइड्रॉक्सी हैं, हम लिख देंगे 3 हाइड्रॉक्सी, और ये ब्यूटेनोन, यहाँ पर 2 के बाद ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन में हम जोड़ेंगे ओन, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोन, यानी कि 3 नंबर पर हाइड्रॉक्सी समूह है और 2 नंबर पर ओन है, हो गया 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोन। चलिए एक लास्ट टॉपिक बची हुई है, उस लास्ट टॉपिक की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इसे आईपीएससी को क्लोज किया जाता है। चलिए देखते हैं, हाँ पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे CH2, C डबल बॉन्ड O, CH CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH OH, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हमने ले लिया, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना ही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको एक क्रियात्मक समूह ये, एक क्रियात्मक समूह ये, एक क्रियात्मक समूह ये, एक क्रियात्मक समूह ये, यानी कि 2 क्रियात्मक समूह यहाँ पर दिए गए हैं, एक हाइड्रॉक्सी का है और मतलब एक OH है और एक यहाँ पर CO दिया गया है। लेकिन क्या करना है, हमें कार्बन का अंकन, वही नियम, हमें कार्बन का अंकन उस सिरे से करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह निकट पड़ता हो। तो क्रियात्मक समूह दोनों साइड से निकट ही है, वो भी बात खत्म हो गई। बात ये उठती है जो वरीयतादार हो वहाँ से हमें अंकन करना है। चलिए ये वरीयतादार है तो 1 2 3 पर वरीयता देता है, 1 2 3 पर यह भी वरीयता देता है, तब यहीं पर समस्या खड़ी होती है। यदि 2 क्रियात्मक समूह जो समान रूप से हों, इस बात को ध्यान सुनिएगा, यदि 2 क्रियात्मक समूह समान रूप से हों और वह दोनों तरफ से समान दूरी पर उपस्थित हों, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो हम कार्बन का अंकन करने के लिए योग नियम का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो तीसरा वाला टाइप है वो हम कह सकते हैं योग नियम पर होगा। और आपको हमने योग नियम बताया था, यदि ऐसी दशा आ जाए तो कार्बन का अंकन किसी भी स्थिति से करिए। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 3 नंबर पर कोई हरकत है, 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, ऐड करेंगे 3 4 7, 3 10, 2 12, 6 18, 2 20, 5 25, इधर का योग 25 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इधर करें अगर हम तो आपके इस 2 नंबर पर कोई हरकत है, 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया +4, यहाँ पर हो गया +5, यहाँ पर हो गया +6। अब जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, इधर आने पर आपको 20 मिलता है और यहाँ से जाने पर आपको 25 मिल रहा है। तो हमने बताया था योग करने पर जिधर से योग न्यूनतम आता है उधर से ही कार्बन का अंकन करते हैं। कुछ नहीं इसमें विचार करना है, कार्बन का अंकन इसी सिरे से कर लेना है। ऊपर वाला अंकन जो था वो गलत था, क्योंकि क्रियात्मक समूह या सबको जोड़ करके हमने 20 प्राप्त किया, उधर से 25 हो रहा था। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेप्टेन हो गया। किसका हम अनुलग्न लगाएंगे, किसका पूर्व लग्न? तो अनुलग्न हमें लगाना है
CO का, और पूर्वलग्न लगाना है OH का। CO के लिए जो अनुलग्न होगा वो होगा ओन, और OH के लिए जो पूर्वलग्न होगा वो होगा हाइड्रॉक्सी। तो देखते हैं, अच्छा एक और है, इसमें मेथिल लगा हुआ है, मेथिल है और हाइड्रॉक्सी है और ओन है, 3 चीज़ें हैं। ओन का मतलब अनुलग्न के रूप में। यहाँ देखते हैं मेथिल और हाइड्रॉक्सी में पहले हाइड्रॉक्सी पड़ता है, हम लिख देंगे 2 नंबर पर है और 5 नंबर पर है, 2,5 डाईहाइड्रॉक्सी, 2,5 डाईहाइड्रॉक्सी। और 4 नंबर पर मेथिल है, लिखेंगे 4 मेथिल। उसके बाद 3 नंबर पर और 6 नंबर पर 3,6। उसके बाद डाई और ये हेप्टेनोन, 7 कार्बन है, उसके लिखेंगे हेप्टेनोन। फिर से देखिए 2,5 डाईहाइड्रॉक्सी, 2,5 डाईहाइड्रॉक्सी, 4 पर है मेथिल, 4 मेथिल, 3,6, 3 पर और 6 पर डाई 2 बार है, होगा हेप्टेनोन। इस प्रकार से हम योग नियम का प्रयोग करते। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद तब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। जैसे दिया जाए CH3C, H डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर C डबल OH। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह भी दिया गया है 2 जगह पर। एक जगह पर कोई प्रतिस्थापी दिया गया है, उपास श्रृंखला दिया गया है, और एक जगह पर कोई दिया गया है क्या, ये कहते हैं डबल बॉन्ड दिया गया है। लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं योग नियम के लिए समान दूरी पर क्रियात्मक समूहों के लिए ये एग्जाम्पल सही नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार नाम देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह में ये क्रम सबसे पहले होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 के लिए हेक्स एन होगा, लेकिन यहाँ पर इन है। आप आराम से पहले ऐसे करेंगे, हेक्स 6 कार्बन है, और 1 पर तो ओइक एसिड होगा, 2 पर हाइड्रॉक्सी है, 3 पर मेथिल है, और 4 पर इन है, हेक्स 4 इन, 2 हाइड्रॉक्सी, और 2 हाइड्रॉक्सी के बाद 3 पर मेथिल है, 3 मेथिल, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से इसका हम नामकरण करेंगे, हेक्स 4 इन, 2 हाइड्रॉक्सी, 3 मेथिल, 1 ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नामकरण होगा। एक एग्जाम्पल और मन कह रहा है, एक एग्जाम्पल और बता करके फिर इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए हेक्स का प्रयोग किया गया। 4 पर आपका इन है, अल्फ़ाबेट में पहले ई पढ़ता है, तब H पढ़ता है, तब M पढ़ता है, उसके बाद तब जा कर के O पढ़ेगा, तो ओन पढ़ेगा। हेक्स 4 इन, 2 हाइड्रॉक्सी, 3 मेथिल और 1 ओइक एसिड, COOH को ये ओइक एसिड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये CH3CH, OH हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 दे दिया जाए। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से OH जो है एक ही क्रियात्मक समूह है, नेचर एक ही है, दोनों तरफ से OH जो होता है वो 2 ही नंबर पड़ता है। तो अंकन हम किस सिरे से करेंगे, वही योग नियम ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 2 नंबर पर हरकत है, 2, 3, 5 पर हो गया, 5, 5, 10, कुल मिलाकर के योग कितना आया, 10 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 2, 3,
1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर पर 2 3 5 और 5 10, यानी दोनों साइड से करने पर हमको 10 ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए अंकन किसी भी तरह से जैसे हमने किया वो सही है। तो कुल मिलाकर के ये 2 5 डाई आल होगा, लेकिन 3 पर होगा इन, तो हेक्सीन लिख सकते हैं, हेक्सइन, हेक्सीन 2 5 डाई आल, ये होगा हेक्सीन 2 5 डाई आल। सो थैंक्स गाइज आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह आज का जो वीडियो रहा इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ आईपीएससी में सीखने को मिलेगा। और हमने आपको बीच वीडियो में यह भी कहा कि यदि कोई समस्या होती है आपको समझने में, तो इसे कमेंट में ज़रूर दर्शाइएगा, ताकि हम उसके लिए एक और अच्छी वीडियो बना सकें या लाइव हो करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि और लोग को भी इससे लाभ हो सके। थैंक यू सो मच।